हेलो स्टूडेंट्स, हम लोग स्टार्ट करते हैं आज अपना हीट एंड थर्मोडायनेमिक्स का नेक्स्ट टॉपिक, जिसका नाम है हीट ट्रांसफर। हीट ट्रांसफर मतलब थर्मल एनर्जी का ट्रांसफर। एक ऑब्जेक्ट से दूसरे ऑब्जेक्ट के पास एनर्जी का ट्रांसफर हो रहा है। जैसे हीट ट्रांसफर का कुछ एग्जांपल, जैसे समझो तुम एक मेटालिक रॉड पकड़े हुए हो, ठीक है। रॉड का एक एंड तुम्हारे हाथ में है और दूसरा एंड तुम कहीं पर आग जल रहा है वहां पर लगा दिए, तो थोड़ी देर बाद तुम फील करोगे कि जो एंड तुम्हारे हाथ में है वो गर्म होने लग रहा है। थोड़ी देर बाद और गर्म होते होते इतना हो जाएगा कि कुछ देर बाद तुम्हारे लिए होल्ड करना मुश्किल हो जाएगा। तो हम हीट रॉड के एक कॉर्नर पे दिए थे, वो फ्लो होते हुए दूसरे एंड पर आ गया समहाउ, जो भी मेथड रहा हो। तो यहाँ पर क्या हुआ है, थर्मल एनर्जी का या हीट का ट्रांसफर हुआ है एक जगह से दूसरी जगह पर। रॉड के एक एंड पर एनर्जी दिया जा रहा था, वो दूसरे एंड पर पहुंच गया, थर्मल एनर्जी। दूसरा एग्जांपल बात करते हैं। हम लोग एक कंटेनर में पानी गर्म कर रहे हैं, कंटेनर लिए, उसको गैस के ऊपर चढ़ा दिए, नीचे से आग जल रहा है, आग नीचे जल रहा है और हम देखते हैं कि पूरा का पूरा पानी गर्म हो चुका है। तो हम लोग तो हीट एनर्जी एक जगह दे रहे हैं, पूरा गर्म हो गया हर जगह पर लगभग इक्वली। तो यहाँ पर भी क्या हुआ है, हीट एक जगह दिया गया है, सब जगह ट्रांसफर हुआ, तो यहाँ पर भी हीट का ट्रांसफर हो रहा है किसी एक मैकेनिज्म के थ्रू। एक और एग्जांपल लेते हैं। तुम क्या करो कि एक मेटालिक बॉल को धूप में कहीं टांग दो, ठीक है, कहीं रख दिए, किसी थ्रेड से टांग दिए, धूप उस पर पड़ रहा है। कुछ देर बाद हम लोग देखेंगे कि वो मेटालिक बॉल काफ़ी गर्म हो चुका है। इवन जो अपना सड़क है वो देख लो ना, अगर दोपहर के टाइम पे सड़क पे हम लोग, पूरा एकदम कड़क धूप पड़ रहा है, तो सड़क इतना गर्म हो सकता है, या बाहर जो भी मेटालिक चीज़ है वो इतना गर्म हो जाएगा कि शायद हम लोग हाथ भी ना लगा पाएँ। पहले वो ठंडा था सुबह के टाइम पे, तो उसको भी थर्मल एनर्जी का ट्रांसफ़र हुआ है। तो ये जो तीन एग्जाम्पल हम लोग देख रहे हैं, इन सब में हमको थर्मल एनर्जी का या हीट का ट्रांसफ़र होते हुए दिख रहा है। और तीनों एग्जाम्पल में जो मेथड काम किया है वो अलग अलग है। तीन तरीका होता है हीट ट्रांसफ़र का। एक होता है कंडक्शन, दूसरा होता है कन्वेक्शन और तीसरा होता है रेडिएशन। इन तीन तरीके से हीट का ट्रांसफ़र या थर्मल एनर्जी का ट्रांसफ़र हो सकता है। पहला तरीका जो है कंडक्शन। कंडक्शन सॉलिड्स के लिए एक डोमिनेटिंग फिनोमिना है हीट ट्रांसफ़र का। पहले तो ऐसा समझ लो कि पहले दो टाइप के मेथड के लिए मीडियम चाहिए, दूसरे के लिए मीडियम नहीं, तीसरे के लिए मीडियम नहीं चाहिए। कंडक्शन और कन्वेक्शन होने के लिए मीडियम का ज़रूरत है, रेडिएशन के लिए मीडियम का ज़रूरत नहीं है। कंडक्शन में क्या हो रहा है, सॉलिड्स में डोमिनेटिंग है ये, और उसमें हो क्या रहा है कि जैसे एक, मान लो एक मेटालिक रॉड है, एक एंड को हम लोग गर्म किए। गर्म करने का मतलब ये है कि वहाँ जब हम थर्मल एनर्जी दिए तो वहाँ के मॉलिक्यूल्स का या एटम्स का वाइब्रेशन, थर्मल एनर्जी मिलने से काइनेटिक एनर्जी तेज हो जाएगा, वाइब्रेशंस तेज हो जाएगा। यहाँ वाले का तेज हो गया, उसके बगल वालों का टेम्परेचर कम था तो वाइब्रेशनल एनर्जी कम था, तो क्या हुआ, ये ज़्यादा तेजी से वाइब्रेट करके अपने बाजू वाले को एनर्जी ट्रांसफ़र किया। तो तेज वाइब्रेशन हुआ, उससे बाजू वाले को वो वाइब्रेशंस मिला तो उसका टेम्परेचर बढ़ गया, और इस तरीके से ये थर्मल एनर्जी आगे ट्रांसफ़र हो रहा है। उसी में एक दूसरा चीज़ भी चल रहा है, जैसे मेटल्स तो कंडक्टर है, उनके पास फ्री इलेक्ट्रॉन्स है, तो फ्री इलेक्ट्रॉन्स जो है यहाँ का, जहाँ पे हम लोग गर्म किए हैं मेटल को, उस जगह का फ्री इलेक्ट्रॉन्स ज़्यादा काइनेटिक एनर्जी पे आ गया। अब वो यहाँ से इधर भाग रहा है, तो वो एनर्जी भी, वो फ्री इलेक्ट्रॉन्स के थ्रू भी एनर्जी रॉड में आगे की तरफ या मेटल में आगे की तरफ ट्रांसफ़र हो रहा है। तो ये दो प्रोसेस मिलकर काम कर रहा है। जिनके पास फ्री इलेक्ट्रॉन्स नहीं है, ग्लास हो गया या बाकी और चीज़ हो गया,
उन चीज़ों का कंडक्टिविटी कम होगा, उसमें ये कंडक्शन का प्रोसेस थोड़ा सा स्लोली चलेगा। दो तरीके से चल रहा है ना, एटम्स का वाइब्रेशन, एटम या मॉलिक्यूल के वाइब्रेशन के थ्रू एनर्जी ट्रांसफर हो रहा है, ये तो सब में ही हो जाएगा, और दूसरा वो इलेक्ट्रॉन के फ्लो के थ्रू। तो मेटल्स के पास इलेक्ट्रॉन्स भी है, फ्री इलेक्ट्रॉन्स, तो मेटल में ये कंडक्शन का प्रोसेस ज़्यादा जल्दी होता है बाकी सॉलिड्स के कंपैरिजन में। तो ये हुआ कंडक्शन, इस तरह से हीट का ट्रांसफर हो रहा है। सॉलिड्स में ये डोमिनेटिंग है, लिक्विड और गैसेस में ये इसलिए कम है क्योंकि वाइब्रेशन के थ्रू जब बाजू वाले को एनर्जी मिल रहा है ना, तो सॉलिड्स में एटम्स या मॉलिक्यूल्स पास पास में है, लिक्विड में थोड़ा ज़्यादा सेपरेशन पर है तो वो एनर्जी उतना बढ़िया से ट्रांसफ़र नहीं हो पाता है, और गैसेस में तो ये सेपरेशन और ज़्यादा है। उसके बाद नेक्स्ट प्रोसेस आता है कन्वेक्शन। जब हम लोग कंटेनर में भरे हुए लिक्विड को गर्म किए एक जगह पर, तो पूरा लिक्विड गर्म होने लग गया, या यहाँ पर अगर हम आग जला दें किसी एक जगह पर तो पूरा रूम का एयर गर्म हो जाएगा। एक सर्कुलेशन चलता है, ठीक है, फ्लूइड में। तो फ्लूइड्स में कन्वेक्शन वाला चीज़ डोमिनेटिंग है। कन्वेक्शन में हो क्या रहा है, जो कंटेनर में हम लोग लिक्विड लिए हैं उसको गर्म करें, यहाँ पे गर्म किए, तो यहाँ नीचे वाला जो लिक्विड है ना वो गर्म हो गया। यहाँ गर्म हुआ, तो यहाँ जब गर्म हुआ ना तो क्या होगा, ये जो यहाँ वाला लिक्विड है ये इधर भागेगा, और ऊपर वाला जो ठंडा वाला है वो नीचे आने लगेगा। ये गर्म होकर ऊपर भागेगा, एक कन्वेक्शन करंट फ्लो करने लगता है। तो जो गर्म हो गया वो ऊपर भागेगा, और ऊपर वाला जो ठंडा है वो नीचे आएगा, फिर वो ठंडा गर्म हो जाएगा, वो ऊपर जाएगा, और फिर ऊपर से और ठंडा नीचे आएगा। तो ये इसमें मॉलिक्यूल्स का ट्रांसफर हो रहा है। सॉलिड में मॉलिक्यूल्स का या एटम्स का ट्रांसफर नहीं हो रहा था, एटम मॉलिक्यूल अपने जगह पे था। यहाँ पर जो लिक्विड का मॉलिक्यूल है वो गर्म होकर ऊपर भागा, ऊपर से ठंडा वाला नीचे आया। यहाँ पर अगर हम आग जला दें तो यहाँ वाला एयर गर्म होगा, ये इधर भागेगा, उधर से ठंडा वाला एयर इधर आएगा, और ये प्रोसेस चलते रहेगा और पूरा रूम इवनली गर्म होने लगेगा, पूरा वाटर यहाँ पर गर्म हो जाएगा। तो ये प्रोसेस हुआ कन्वेक्शन। कन्वेक्शन फ्लूइड्स में ही हो सकता है क्योंकि सॉलिड्स में तो एटम्स या मॉलिक्यूल्स बंधे हुए हैं, वो एक जगह से दूसरी जगह ट्रैवल नहीं कर सकते हैं। तो ये हुआ कन्वेक्शन, जिसमें कि जो कि फ्लूइड्स में डोमिनेट कर रहा है। और तीसरा प्रोसेस है रेडिएशन का। रेडिएशन को सॉलिड लिक्विड से कोई मतलब ही नहीं है। रेडिएशन मतलब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। रेडिएशन मतलब जैसे जितना भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, मतलब ऐसे समझ लो कि जो हम लोग लाइट बोलते हैं, लाइट रेडिएशन का पार्ट है। अल्ट्रा वायलेट रेज, गामा रेज, माइक्रोवेव्स, रेडियो वेव्स, विजिबल लाइट, ये सब का सब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, रेडिएशन है, इन्हीं को रेडिएशंस कहा जाता है। तो रेडिएशन के थ्रू हीट का ट्रांसफर। कोई बॉडी है, वो जो लोहे का बॉल हम लोग रखे थे धूप में जो गर्म हो गया था, तो धूप जो उस पर गिर रहा है वो धूप क्या है, वो रेडिएशन है। सन से जो रेडिएशन आ रहा है या सन से जो सराउंडिंग में रेडिएशन फैला हुआ है, वो रेडिएशन उसके ऊपर गिर रहा है और वो रेडिएशन उसको गर्म कर रहा है। अब उसके लिए सराउंडिंग में दूसरा एक प्रोसेस भी काम कर रहा होगा। कोई बोलेगा सर सराउंडिंग में एयर भी तो है, हाँ वो भी कर रहा है, बट तुम एक चीज़ समझो कि अगर हम धूप में ले जाके एक मेटल का टुकड़ा रख देंगे, ठीक है, तो मेटल का टुकड़ा सराउंडिंग के एयर से ज़्यादा गर्म हो चुका होगा। क्यों? क्योंकि वो एयर से जितना उसको हीट मिल रहा है उससे ज़्यादा जो धूप आ रहा है उससे वो गर्म हो रहा है। तो ये हुआ रेडिएशन। अगर यहाँ एयर नहीं होता तब भी वो गर्म हो रहा होता, उसको स्पेस में ले आके रख दो उस मेटल पीस को, तब भी सनलाइट उस पर पड़ेगा, रेडिएशन गिर रहा है और वो गर्म होगा। रेडिएशन हर जगह मौजूद है। तो रेडिएशन को मीडियम का ज़रूरत नहीं है, रेडिएशन सराउंडिंग में मौजूद है, वो आके फॉल होता है हर एक चीज़ पर। मेरे ऊपर भी अभी रेडिएशन गिर रहा है, तुम्हारे ऊपर भी गिर रहा है। तुम ऐसा नहीं कि धूप में नहीं हो तो रेडिएशन मौजूद नहीं है, कमरे में हर जगह, सराउंडिंग में हर जगह रेडिएशन मौजूद है, कहीं कम कहीं ज़्यादा, लेकिन है। तो ये हुआ थर्ड मेथड एनर्जी ट्रांसफ़र का।
तो हम लोग लिखें मेथड्स ऑफ हीट ट्रांसफ़र, जो अभी अभी हम लोग डिस्कस किए। तो पहला है कंडक्शन, सेकंड कन्वेक्शन एंड थर्ड रेडिएशन। कंडक्शन कन्वेक्शन को मीडियम चाहिए, डज नॉट रिक्वायर मीडियम। रेडिएशन को मीडियम का ज़रूरत नहीं है, मीडियम है चाहे नहीं है इसको कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है, रेडिएशन का प्रोसेस चलता रहेगा। कंडक्शन इज dominating in solids. Convection is dominating in fluids. जैसे ये एक ऑब्जेक्ट है कुछ T1 टेम्परेचर पर, ये एक ऑब्जेक्ट है T2 टेम्परेचर पर, इसको एक कंडक्टिंग रॉड से कनेक्ट कर दिए, जोड़ दिए हैं। सराउंडिंग में एयर है, T1 ग्रेटर देन T2, दोनों कांटेक्ट में है, तो एक से हीट का ट्रांसफर वही सॉलिड में जैसे हो रहा है, मॉलिक्यूल्स का वाइब्रेशन हो रहा है, उससे यहाँ से यहाँ हीट पहुँच रहा है। कंडक्शन में एक बात और याद रखना है कि कंडक्शन में हीट का ट्रांसफ़र हमेशा हायर टेम्परेचर से लोअर टेम्परेचर की तरफ होता है। इन कंडक्शन हीट ट्रांसफर takes place from higher temperature to lower temperature। हायर टेम्परेचर से लोअर टेम्परेचर की तरफ हीट का ट्रांसफ़र होता है। तो अगर यहाँ पर पूछा जाए कि कौन कौन सा मेथड यहाँ पर वर्क कर रहा है हीट ट्रांसफ़र में, तो कंडक्शन तो चल ही रहा है, यहाँ से यहाँ हीट का ट्रांसफ़र होगा कंडक्शन के थ्रू। फिर यहाँ फ्लूइड भी है, तो यहाँ पर कन्वेक्शन भी चल रहा है, फ्लूइड एयर है ना, यहाँ एयर गर्म होगा, फिर गर्म होकर इधर उधर फ्लो करेगा, और सराउंडिंग से रेडिएशन तो गिर ही रहा है, रेडिएशन वाला प्रोसेस तो हमेशा काम कर रहा है। तो दो सॉलिड्स कांटेक्ट में हैं, कंडक्शन चल रहा है, फ्लूइड मौजूद है तो कन्वेक्शन चल रहा है, और रेडिएशन तो हमेशा चल रहा है। तो यहाँ इन दोनों के बीच कंडक्शन चल रहा है। अब यहाँ से मान लो ये गर्म है, सराउंडिंग का एयर थोड़ा ठंडा है, तो यहाँ से एयर गर्म होगा, फिर इधर फ्लो करेगा, ठंडा एयर इधर आएगा। सिमिलरली मान लो इसका भी टेम्परेचर एयर से ज़्यादा है, इसका टेम्परेचर एयर से ज़्यादा है, तो ये यहाँ वाला एयर गर्म होगा, फिर इधर भागेगा, फिर ठंडा एयर इधर आएगा, तो कन्वेक्शन भी चल रहा है और रेडिएशन तो सब पर गिर ही रहा है। तो यहाँ पर तीनों प्रोसेस वर्क कर रहा है, कंडक्शन भी, कन्वेक्शन भी और रेडिएशन भी। अब हम लोग एक एक करके सबको समझते हैं। हम लोग को अपने सिलेबस में जो पढ़ना है वो दो चीज़ हम लोग से पूछा जाता है, कंडक्शन एंड रेडिएशन। कन्वेक्शन हम लोग के सिलेबस का पार्ट नहीं है किसी भी एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो अब एक एक करके हम लोग बात करते हैं। सबसे पहले कंडक्शन।
कंडक्शन में हम लोग ये बेसिक बात समझ चुके हैं कि हीट का ट्रांसफ़र कैसे हो रहा है। दूसरा ये भी हमको मालूम है कि ये हायर टेम्परेचर से लोअर टेम्परेचर की तरफ हीट का फ्लो चल रहा है। तो अब कंडक्शन में कुछ टर्मिनोलॉजीज़ है जिसको हम लोग समझ लेते हैं। जैसे एक टर्म यूज़ होगा हीट करंट। रेट ऑफ फ्लो ऑफ थर्मल एनर्जी is called heat current. Rate of flow of thermal energy is called heat current. मतलब रेट का बात आ रहा है, मतलब यूनिट टाइम में जितना थर्मल एनर्जी फ्लो कर रहा है उसको हम लोग हीट करंट बोल रहे हैं। मतलब I इज इक्वल्स टू डी क्यू बाई डी टी। क्यू थर्मल एनर्जी हो गया या हीट हो गया, तो I है अपना हीट करंट। रेट ऑफ फ्लो ऑफ थर्मल एनर्जी इज कॉल्ड हीट करंट। इसका यूनिट जो है ऐसा यूनिट वो हो जाएगा जूल पर सेकेंड। तो ये तो हीट करंट है। अब हीट करंट किन बातों पर डिपेंड कर रहा है? ठीक है, जैसे कहीं से अगर हीट करंट का फ्लो चल रहा है तो कोई क्रॉस सेक्शन है, ये क्रॉस सेक्शन है, किसी एक क्रॉस सेक्शन के थ्रू हम लोग हीट करंट का बात कर रहे हैं। हीट करंट थ्रू क्रॉस सेक्शन। किसी एक क्रॉस सेक्शन से कितना हीट करंट फ्लो कर रहा होगा, तो ये किन किन बातों पर डिपेंड करता है? देखो, डिपेंड करता है इस क्रॉस सेक्शन के एरिया पर, और डिपेंड करता है dt बाई डी एक्स पर। dt बाई डी एक्स क्या है? इसको बोला जाता है टेम्परेचर ग्रेडियंट। दिस इज टेम्परेचर ग्रेडियंट। अब ये टेम्परेचर ग्रेडियंट क्या है? इस क्रॉस सेक्शन से अगर हीट करंट का फ्लो चल रहा है, इसका मतलब यहां और यहां, इसके जस्ट इधर और जस्ट उधर टेम्परेचर में एक डिफरेंस होगा dt। ये dx लेंथ है, इस dx लेंथ के अक्रॉस इसके जस्ट इधर और जस्ट इधर बात हो रहा है, जस्ट पीछे और जस्ट आगे ये जो गैप है ये dx हो गया, और इस dx में एक टेम्परेचर डिफरेंस होगा, क्योंकि अगर टेम्परेचर डिफरेंस नहीं है तो फिर हीट करंट का फ्लो हो ही नहीं सकता। तो इधर लेफ्ट में इधर हायर टेम्परेचर, इधर राइट में लोअर टेम्परेचर। तो हाई टेम्परेचर से लो टेम्परेचर की तरफ हीट फ्लो कर रहा है। तो इस क्रॉस सेक्शन के अराउंड एक टेम्परेचर डिफरेंस है dt। तो टेम्परेचर डिफरेंस dx में टेम्परेचर डिफरेंस dt है, तो यूनिट लेंथ में कितना होगा? dt बाई dx। dx लेंथ में टेम्परेचर डिफरेंस dt है, तो यूनिट लेंथ में कितना होगा? dt बाई dx। इसी को टेम्परेचर ग्रेडियंट कहा जाता है, टेम्परेचर डिफरेंस पर यूनिट लेंथ। तो इस पर डिपेंड कर रहा है, ये dx लेंथ के अक्रॉस जितना ज़्यादा टेम्परेचर डिफरेंस होगा, ये dt का वैल्यू जितना बड़ा होगा, हीट करंट का वैल्यू उतना ज़्यादा होगा। तो क्रॉस सेक्शन एरिया पर डिपेंड करता है, टेम्परेचर ग्रेडियंट पर डिपेंड करता है, और तीसरा है इस मटेरियल पर डिपेंड करेगा कि ये मटेरियल किस टाइप का है ना, ये इसमें ये कितना कंडक्टिंग है, इसका नेचर कैसा है। जैसे ये मेटल होगा तो थोड़ा ज़्यादा हीट का फ्लो होगा, ज़्यादा आसानी से होगा क्योंकि इसके पास फ्री इलेक्ट्रॉन्स है। ग्लास है तो यही प्रोसेस मेटल्स के कंपैरिजन में थोड़ा सा स्लो होगा। तो टाइप ऑफ मटेरियल पर डिपेंड कर रहा है। तो इसका फॉर्मूला तैयार हो जाएगा माइनस के ए डी टी बाई डी एक्स। ये के जो है ये वही मटेरियल का प्रॉपर्टी हो गया। के को हम लोग बोलते हैं थर्मल कंडक्टिविटी। के इज कॉल्ड थर्मल कंडक्टिविटी।
के का वैल्यू मटेरियल पर डिपेंड कर रहा है, हर मटेरियल का एक अलग कंडक्टिविटी हो सकता है। तो ये मटेरियल का प्रॉपर्टी, ये क्रॉस सेक्शन एरिया और ये टेम्परेचर ग्रेडियंट। तो I इज इक्वल्स टू माइनस के ए डी टी बाई डी एक्स। ये माइनस साइन क्यों लगाया गया है? I तो हीट करंट है, ये एक पॉजिटिव वैल्यू है, तो ये पॉजिटिव वैल्यू आना चाहिए। तो क्या है कि डी टी बाई डी एक्स तुम्हारा नेगेटिव है, एक और नेगेटिव लगाया गया है ताकि ये क्वांटिटी पॉजिटिव बन जाए। क्यों डी टी बाई डी एक्स नेगेटिव है? इधर जा रहे हैं तो x बढ़ रहा है और टेम्परेचर घट रहा है। करंट, अगर हीट करंट ऐसे फ्लो कर रहा है तो मतलब हायर टेम्परेचर से लोअर टेम्परेचर, तो यहाँ से यहाँ गए तो टेम्परेचर घटा, तो dt जो है वो नेगेटिव है, चेंज इन टेम्परेचर नेगेटिव है। तो टेम्परेचर ग्रेडियंट हीट करंट के डायरेक्शन में जा रहे हैं तो टेम्परेचर ग्रेडियंट नेगेटिव है। तो ये क्वांटिटी नेगेटिव है, एक और नेगेटिव लगा दिया गया तो अब ये पूरा पॉजिटिव बन गया। इसी बात का ये नेगेटिव लगाया गया है। बात क्लियर है? तो ये अपना किसी भी क्रॉस सेक्शन के थ्रू हीट करंट का फॉर्मूला आ गया। अब कंडक्शन में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टर्म है स्टेडी स्टेट। जितना भी कैलकुलेशंस होगा, जितना भी इस पर बात होगा, वो सारा स्टेडी स्टेट में होता है। तो अब ये स्टेडी स्टेट क्या है ये समझते हैं। समझना, एक रॉड हम लोग लिए और सपोज ये पूरा रॉड 0 डिग्री सेल्सियस पर, एक सेम टेम्परेचर है, तो सेम टेम्परेचर हम मान लिए कि ये पूरा रॉड 0 डिग्री सेल्सियस पर है। ठीक है, अब हम लोग क्या किए कि इसके एक एंड को आइस वाटर मिक्सचर में डाल दिए, मतलब जो 0 डिग्री सेल्सियस पर मेंटेन्ड है, और दूसरे को बॉइलिंग वाटर में डाल दिए जो कि 100 डिग्री सेल्सियस पर मेंटेन्ड है। कहने का मतलब ये है कि इसके इस एंड को हम 100 डिग्री पर मेंटेन किए और इसको 0 डिग्री पर मेंटेन किए। और मेंटेन करने का तरीका बड़ा सिंपल है। आइस वाटर मिक्सचर अगर रखोगे तो उसका टेम्परेचर 0 डिग्री रहेगा, और अगर बॉइलिंग वाटर है तो 100 डिग्री पर उसका टेम्परेचर फिक्स है। तो हम लोग ये काम कर दिए, 100 डिग्री और 0 डिग्री, और ये पूरा रॉड तो 0 डिग्री पे था। अब टेम्परेचर, दो अलग अलग एंड पर टेम्परेचर डिफरेंस आ गया, तो हीट करंट का फ्लो यहां पर स्टार्ट होगा। लेकिन यहां तो समझ में आता है कि इधर 100 है उधर 0 है, तो इधर तो हीट का फ्लो होगा। ये तो पूरा का पूरा 0 पे था, बाकी पोर्शन में तो कहीं हीट का फ्लो होना ही नहीं चाहिए, क्योंकि हर एक पॉइंट इसका 0 डिग्री सेल्सियस पर है। तो हीट का फ्लो कैसे चल रहा होगा? जब हम ये सेटअप लगाए तो अभी सिस्टम स्टेडी स्टेट में नहीं है। अब ये स्टेडी स्टेट क्या है अभी समझ में आ जाएगा। फिलहाल अभी ये सिस्टम स्टेडी स्टेट में नहीं है, तो ये अपने आप को स्टेडी स्टेट में लाने के लिए प्रिपरेशन करना चालू करेगा और कुछ देर बाद एक स्टेडी स्टेट आ चुका होगा। तो समझते हैं कि क्या हो रहा है। देखो, यहाँ का 100 है, इसके जस्ट पास में एक पॉइंट लेते हैं, थोड़ा सा गैप करके दिखा रहे हैं ताकि दिखे। ये 100 है, यहाँ 0 है, तो क्या हुआ, यहाँ से यहाँ हीट ट्रांसफर हुआ। अब हीट ट्रांसफर हुआ ना, तो समझो हुआ क्या कि यहाँ से जब हीट जा रहा है तो ऐसा एक एग्जांपल मान लेते हैं कि 10 जूल चला। 10 जूल चला, इससे पहले हम लोग एक चैप्टर पढ़ चुके हैं कैलोरीमेट्री, कि जब भी किसी चीज को हीट मिलता है तो वो अपना टेम्परेचर इंक्रीज करता है, ms डेल्टा टी। हुआ क्या, रॉड को नहीं मालूम कि हीट ट्रांसफर कराना है। ये वाला जो पोर्शन है ना रॉड का, ये वाला पोर्शन, ये इससे हीट खींचा। क्यों? ये 100 डिग्री पे, ये 0 डिग्री पे, तो ये टेम्परेचर लेगा और हीट लेगा, और हीट लेकर इसको आगे देने का नहीं है, इसको तो आया जितना आया बटोर लो। तो ये क्या किया, अपना टेम्परेचर बढ़ाना स्टार्ट किया, ms डेल्टा टी। अब क्या है ना कि जैसे ही ये अपना टेम्परेचर बढ़ाना चालू किया, इसका टेम्परेचर 0 डिग्री से ऊपर जाएगा, तो इसके बगल वाला बोलेगा कि हम तो 0 डिग्री पर हैं।
इसका टेम्परेचर बढ़ गया, ये 0 डिग्री पे है, तो अब इसको क्या होगा, मजबूरन इसको हीट ट्रांसफर करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि ये तो लॉ है, हायर टेम्परेचर से लोअर टेम्परेचर। ये भी 0 पे था, ये भी 0 पे था, तो ये इससे क्या तो मांगेगा और क्या देगा, दोनों सेम लेवल पे, लेकिन एक ऊपर चला गया और एक नीचे है, हीट ट्रांसफर करना पड़ेगा। तो ये वाला व्यक्ति इसको हीट दिया, इसको हीट दिया, इसका भी वही है कि जो आया बटोर लो। ये अपना टेम्परेचर बढ़ाया तो एम एस डेल्टा टी से इसका टेम्परेचर बढ़ा, जैसे ही इसका बढ़ा, इसका बाजू वाला बोला कि हम तो 0 डिग्री पे हैं, हमको दो, ये इसको देगा, फिर इसका बढ़ेगा, ये इसको देगा, ये इसको, ऐसे करते करते यहाँ तक हीट प्रोपगेट करते जाएगा। तो हो क्या रहा है कि इसको पहले हीट मिला, तो मान लो यहाँ से 10 जूल चला था, यहाँ से 10 जूल चला था, तो हर क्रॉस सेक्शन से 10 जूल पार नहीं हो रहा है। अगर एक सेकंड में 10 जूल एनर्जी वहाँ से चला था, तो 10 जूल सबको नहीं मिल रहा है। क्यों? क्योंकि इसके पास जब आया तो ये पहले कुछ अपने पास रख लिया और अपना टेम्परेचर बढ़ाया, तो फिर बाजू वाला डिमांड किया तो उसको कुछ दे दिया, फिर इसके बाजू वाला उसमें से कुछ रख लिया और कुछ आगे ट्रांसफर कर दिया। तो 10 जूल आया, 3 जूल ये रख लिया, 7 आगे ट्रांसफर किया, फिर आगे वाला 2 रख लिया, 5 आगे ट्रांसफर कर दिया, उसके आगे वाला 1.5 रख लिया, 3.5 आगे ट्रांसफर कर दिया। इस तरीके से चल रहा है। मतलब हर क्रॉस सेक्शन से हीट करंट का फ्लो अभी सेम नहीं है। बात समझ में आया? क्यों? क्योंकि जितना हीट आ रहा था, हर कोई अपने पास कुछ ना कुछ रखते जा रहा था। तो ये प्रोसेस चल रहा है, ऐसा कुछ देर होते रहा और फिर आ गया स्टेडी स्टेट। अब ये स्टेडी स्टेट में आ चुका है। स्टेडी स्टेट में आने का मतलब, अब जितना इस तरफ से हीट चला था, अगर 10 जूल पर सेकंड चला था, तो अब हर क्रॉस सेक्शन से 10 जूल पार होते जाएगा। क्यों? जिसको जिसको जितना रखना था ना, सबका अपना अपना पेट भर चुका है, जिसको जितना अपना अपना कंज्यूम करना था वो सब कर चुका है। अब मान लो यहाँ 100 डिग्री हम लोग मेंटेन किए हुए थे, यहाँ पर 0 डिग्री। तो अब स्टेडी स्टेट में क्या हुआ कि पहले शुरुआत में तो पूरा एक टेम्परेचर पे था, अब एक टेम्परेचर ग्रेडियंट बन चुका है। मतलब ये वाला 100 है, इससे यहाँ हीट ट्रांसफर हो रहा है, इससे यहाँ हो रहा है, इससे यहाँ हो रहा है, हर एक से आगे होते जा रहा है। तो इससे यहाँ हुआ, मतलब इस पॉइंट का टेम्परेचर इससे कम है, तो इसका 100 होगा, तो इसका कुछ 99.9 है, ऐसे मान लेते हैं, 99 ले लेते हैं।